Hello students, I am Monica Sharma and this is chapter 13 some natural phenomena। अब natural phenomena में क्या क्या आता है आपका, फ्लड्स हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, ठीक है। अब आपका साइक्लोन जो है, साइक्लोन को हरिकेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब किस में आता है, आपका नेचुरल फिनोमिना में आता है। आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी सब्सटेंसेज हैं आपके वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से। एटम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। ये इससे बने हुए होते हैं। लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस कॉजेस एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो एंड प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या है, इनका मूवमेंट जो होता है, जब होता है, ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इनका जब मूवमेंट होता है तो उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। और जिसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी का एक फॉर्म है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स आर present in electricity natural state in nature. To understand this, let us recall the basics of atomic structure. An atom is made up of electron, proton and neutron. An electron carried a negative charge, a proton carries a positive charge, and there is no charge on a neutron, which means that neutron is a neutral particle. The proton and the न्यूट्रॉन आर हेल्ड इन द न्यूक्लियस बाय अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नोन एज अ न्यूक्लियर फोर्स। ये लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूट्रॉन है और जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक। The nucleus is extremely small as compared to the size of the atom. जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, किसकी कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। क्या क्या होते हैं एटम में, आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके न्यूक्लियस में, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक। अब देखो, size of the atom and electrons revolve around the nucleus due to electrostatic force। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, क्योंकि उसमें एक फोर्स उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में। अब देखो, in an electricity neutral atom the number of electrons is equal to the number of proton। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में। ये ध्यान रखना, किसमें, न्यूट्रल एटम में, जिसमें ना तो प्लस हो ना ही माइनस हो। उसमें अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। थस द इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। मोस्ट ऑफ द मैटर्स रिमेन इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और इस तरह से जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, इस वजह से, ठीक। चार्जिंग एन एटम, व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रबर्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स में गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब देखो, जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट आप देख रहे हो किसका होता है, सिंपल सी बात है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तभी जो है उसका जो न्यूट्रल एटम है वो चेंज हो पाएगा, ठीक। इफ एन ऑब्जेक्ट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट विथ सरप्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अगर क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन निकल जाता है, ध्यान से सुनना, नॉट न्यूट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसमें ये कहा जाता है कि वो प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा हो गई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे आप लिखते हो NaCl को, क्या लिखते हो, NaCl को आप लिखते हो Na प्लस Cl
माइनस, अब ये जो Na+ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है किसी और को, और वो कौन है, वो है Cl। अब Cl में माइनस लिखा है, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें ज्यादा है, मतलब ये Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ट्रांसफर किसको कर दिया, क्लोरीन को कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें से एक कम हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, आपका प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन Na में क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, और ट्रांसफर यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव हो गया। ठीक है, Na जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, अब देखो, thus दिस ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने, ट्रांसफर कर दिया। इफ एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, इट नाउ हैज सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहले की तुलना में, दस दिस ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये एग्जांपल याद रखना, हमेशा याद रहेगा आपको। द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वर इंड्यूस्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 18th सेंचुरी। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्जेस जो हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये एक साइंटिस्ट का नेम है 18th सेंचुरी में। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस ऑब्जेक्ट, दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है हमारे सराउंडिंग, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि वो कैरी नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो कर सकते हैं वन ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, कोई भी मेथड का यूज करो और उससे आप इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो। ठीक है, व्हेन यू रब वन मटेरियल टू अनदर दे चार्ज by friction. When an object is charged by friction, electrons are transferred from one of the object to the other, leaving both the object charged. The most common example are rubbing glass with a silk and ebonite, a kind of hard rubber. ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब किसी एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको किसी दूसरे पे रब करना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में, और इस तरह से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी या फिर वो अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जो ग्लास रॉड है उसको किससे रब किया जाए, सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, यानी कि रॉड से कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में जाएंगे, यानी रॉड क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, सो द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि यहां से निकल के जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली इफ एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ वूल। अब एबोनाइट रॉड नहीं पता, एबोनाइट एक तरह का मटेरियल होता है, ये समझ लो। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज गो फ्रॉम द पीस ऑफ वुड टू द एबोनाइट रॉड, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब वुड से निकल के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके एबोनाइट रॉड में जा रहे हैं, मतलब वुड से निकल के जा रहे हैं ना, तो वुड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो ये रॉड है एबोनाइट रॉड, वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट होने लगेगा, यानी ये जो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसी का मूवमेंट होने लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, या फिर वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, it is important to note that when two initially neutral objects
are charged by being rubbed together. Charge are not created in the process. There is only a transfer of negative charge electron from one object to the other. अब ये मैंने बताया कि क्या होता है कि जो ट्रांसफर है किसका, नेगेटिव चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है वन ऑब्जेक्ट टू अदर. ठीक है, वन ऑब्जेक्ट टू अदर, मतलब यहाँ से देखो वुड से निकल के क्या जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे थे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था. और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा मतलब इससे क्या हो गए, वुड से इलेक्ट्रॉन कम हो गए. ठीक है, देयर इज अ लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. और जो आपका एबोनाइट रॉड है वहां पे गए ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो गए, मतलब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. ठीक, चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. जो चार्जेस हैं वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब कि उनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन द टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन द सेम. जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है ना वो टू ऑब्जेक्ट्स में वो सेम होंगे. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कंजर्व होता है. चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी. अब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कोई भी बॉडी क्या है, पहले से ही चार्ज है. ठीक है, तो अगर उसको टच करेगा कोई अनदर ऑब्जेक्ट तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चार्ज हो जाएगा. दिस हैपन व्हेन सम चार्ज फ्रॉम द चेंज्ड बॉडी गेट ट्रांसफर्ड टू द अनचार्ज्ड बॉडी. यानी कि जो चार्ज्ड बॉडी है वहां से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का अनचार्ज बॉडी में. ठीक है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. और इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन. दिस मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड टू अ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. और इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बोलते हैं. ठीक है, इफ अ चार्ज ग्लास रॉड इज मेड टू टच एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, द चार्जेस विल बी ट्रांसफर्ड. अनचार्ज ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो गेट चार्ज. इन दिस case the uncharged objects acquire the same charge as that of the charged object. Metal object shown below will also get the same nature of charge, positive as that of the glass rod. अब देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको मेटल का दिया हुआ एग्जाम्पल, चार्जिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन. अब क्या होता है कि ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है. ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ग्लास रॉड थी. ठीक है, तो ग्लास रॉड थी तो मेटल ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किस में चला गया, आपके ग्लास रॉड में. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, कंडक्शन है. ठीक, समझ गए. अब देखो इसमें देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन. एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट बट नॉट टचिंग इट. दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. यानी कि क्लोज लेके आएंगे अनदर ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो टच नहीं करेंगे. टच नहीं करेंगे इसका मतलब ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन. इन दिस केस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट एक्वायर्स एन अपोजिट चार्ज एज दैट ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से भी आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है. ठीक है, मतलब कि चार्ज हो जाता है अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन. यानी कंडक्शन में वो टच होगा वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड टचिंग नहीं होगी किसमें, आपका इंडक्शन में. ठीक है, इंडक्शन में नहीं होगी मतलब कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको टच नहीं करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है. ठीक, अब देखो detecting charges. Electric charges can be transferred from a charge object to another through a metal conductor. A device based on this principle is called a electroscope. इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं. किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी transferred from a charge object to another through a metal conductor. यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ट्रांसफर करना चार्ज ऑब्जेक्ट से कहाँ पे, आपका टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर. मेटल कंडक्टर में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट एंड
मेजर इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज को। द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस, यानी माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो। अब यहां ध्यान रखना, ये जो प्लस प्लस है ना, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, ये ऐसा नहीं है कि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, यानी ये क्या था, ये न्यूट्रल था और ये था पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल ऑब्जेक्ट था, तो यहां से निकल के पॉजिटिव कहां चला गया आपका, ये ग्लास रॉड में चला गया, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो लाइक चार्जेस है रिपेल ईच अदर है, इस बेस पे काम करता है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट पैरा है आपका, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय अब्राहम बेनेथ इन द 18th सेंचुरी। अब ये क्या दिया हुआ है, गोल्ड लीफ जो है इलेक्ट्रोस्कोप, ये नेम है इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है, तो वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, अब्राहम बेनेथ के द्वारा 18th सेंचुरी में। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरी थिन मेटल स्ट्रिप, टू वेरी थिन मेटल स्ट्रिप होते हैं, कॉल्ड लीव्स बिकॉज दे आर वेरी थिन, और इसी को क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं। कनेक्टेड टू अ मेटल नॉब थ्रू अ मेटल रॉड, ठीक है, द ब्रास रॉड इज इंसर्टेड थ्रू अ रबर ऑन अ प्लास्टिक स्टॉपर इनटू अ ग्लास कंटेनर, अ tin foil is used to line the lower part of the inside of the glass container. The electroscope is mounted on a wooden base. The tin foil and wooden base make the electroscope more effective. अब ये क्या दिया हुआ है, ये इसी का, ये जो दिया हुआ है ना, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन किसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक। अब नेक्स्ट पैरा में क्या है, व्हेन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप आर कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू विच द चार्ज इज ट्रांसफर सो दैट द इलेक्ट्रोस्कोप इज डिस्चार्ज फॉर फर्दर यूज, यानी कि क्या होता है, जो डिस्क है उसको, जो इलेक्ट्रोस्कोप का डिस्क है उसको कनेक्ट कर दिया जाए अर्थ से, थ्रू विच द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, यानी कि उस चार्ज से जिसको ट्रांसफर करना है, सो दैट द इलेक्ट्रोस्कोप इज डिस्चार्ज फॉर फर्दर यूज, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो डिस्चार्ज हो जाता है। वाइल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द गोल्ड लीव्स डाइवर्ज इनसाइड द कंटेनर, द लार्ज चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्कोप द ग्रेटर इज द डाइवर्स ऑफ द लीव्स, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जो डाइवर्सिफिकेशन है किसमें, लीव्स में, वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोस्कोप इज सेड टू बी चार्ज, और इस तरह से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया है। इन दिस वे द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड, और इस तरह से क्या किया जाता है, जो चार्जेस का प्रेजेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। On the other hand, when an uncharged object is brought near the disk, the gold leaves will not diverge, यानी कि जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाएंगे किसको, इलेक्ट्रोस्कोप को, जो डिस्क है वो डिस्क को लेके जाएंगे ना, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क को लेके जाएंगे, तो जो गोल्ड लीव्स है उसमें लगा हुआ वो क्या नहीं होगा, डाइवर्स नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज द डिस्चार्जिंग, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। इफ डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीव्स इंक्रीज, जब डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीव्स जो है वो अगर ज्यादा हो रहा है, द बॉडी हैज अ सिमिलर चार्ज, तो जो बॉडी है उसमें सिमिलर चार्ज है ऐसा मालूम चल जाता है उससे, दैट इज इट इज नेगेटिवली चार्ज। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव डिक्रीज द बॉडी हैज अपोजिट चार्ज, यानी कि जो डाइवर्जेंस है अगर लीव्स में कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसमें ये पता चलता है कि वो अपोजिट चार्ज है वहां पे, दैट इज इट इज पॉजिटिवली चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में क्या करना, ट्रांसफर करना चार्ज को, उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं ना, अर्थिंग ऑफ फायर, ठीक है, वही है। इन आवर होम्स ऑल्सो द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू एन अर्थिंग वायर सो दैट वी डू नॉट गेट अ शॉक, और इसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता अगर अर्थिंग होती है, जैसे घर में भी होती है, तो वो इसी वजह से होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।